एक्सपेंडिचर है प्रस्तावित हुआ है 1 करोड़ रुपए। प्रॉपर्टी टैक्स से 3 करोड़ रुपए आएगा। दुकानों के किराए से 90 लाख रुपए, विकास शुल्क से 3.50, अग्निकर से 10 लाख रुपए, टावर फीस 4 लाख रुपए, 7 करोड़ रुपए, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से आए 95 लाख रुपए, विज्ञापन से आए 50 लाख रुपए, सॉलिड वेस्ट चार्जिंग से आए 35 लाख रुपए, सामुदायिक केंद्र से आए 3 लाख रुपए व अन्य फुटकर मदों में ब्याज, कंपोजिशन फीस, बिल्डिंग फीस, निकल फीस, रोड कट चार्जिंग आदि से 2,23,85,000 रुपए। CFC केंद्रीय वित्त आयोग से 3.41 करोड़ रुपए, राज्य कुल 41 करोड़ 11 लाख 69,000 रुपए आय का अनुमान, 1,25,896 रुपए। अन्य फुटकर मदों जिसमें कैंटीन, एजेंसीज, आवारा पशु, आवारा कुत्ते किराए पर 14 करोड़ 15,50,000 रुपए, विकास कार्यों पर 14 करोड़ 58,68,000 रुपए। इस प्रकार कुल खर्च का प्रावधान किया गया है। अतः आपसे उपरोक्त अनुरोध है कि उपरोक्त तैयार किए गए बजट को हाउस की बैठक में इसमें आपने जो पॉइंट रखा है अभी बजट वाला इनकम को बढ़ाने का कर सकते हैं, उसको हम जरूर इस पर एक बार विचार करेंगे। उसमें नहीं इसको ना फिर अपनी बार मेरे वार्ड की सफाई छोड़ो मेरी बात। इनकी कंप्लेंट आपको इसलिए लगती है कि जागरूक है। मैं काम को चेक करता हूँ, 1 महीने में मेरी आज कंप्लेंट पूरी हुई, वो भी जाके देखूंगा जब होगी। इधर रोड पर ढेर आप कह रहे हैं 25 कर दिया, तो 20,000 तो भी जा रहे हैं। 20,000 का मतलब क्या है? क्या नहीं, आप जैसे 25 करें, 25 कर दिया तो 20 तब भी हो गए। 20 का मतलब कितने फंक्शन होंगे? 100 फंक्शन या 50 फंक्शन तो होते होंगे। अब वो 31,000 रुपए ले रहे हैं हमारे परिषद में। 25 नहीं, उसको नगर परिषद के अंतर्गत लिया जाए ना। उसको क्यों? नगर परिषद को क्या बेनिफिट है? आम पब्लिक को क्या बेनिफिट है? तो 11,000 रुपए करोगे, वो उठा के 51,000 रुपए कर देंगे, पब्लिक को क्या मिलेगा? नहीं, ये नगर परिषद ही अपने नहीं, अब यहाँ 5100 ले रहे हैं तो वहाँ 31,000 रुपए ले रहे हैं। अपनी मर्जी से भी बढ़ाएंगे, ये भी प्रस्ताव भी आप लोगों मतलब मैंने 3 साल का ले रहे हैं, 31 ले रहे हैं। नहीं, हमारी ऐसी क्या आज बजट की मीटिंग थी, इसमें नगर परिषद के सभी पार्षद मौजूद थे। 2026-27 तक का बजट पेश किया गया। इसमें हम अपने परिषद की क्या इनकम, किन चीज़ों पर खर्च होता है, किन चीज़ों पे हमारी परिषद में इनकम आती है और किन चीज़ों पर हम इन्वेस्ट करते हैं। तो ये बजट था 41 करोड़ 11 लाख 69,000, लगभग उतने ही खर्च हो गए हैं। 41 करोड़ 11 लाख 43,896। तो उसमें कुछ चीज़ों में हमारी नगर परिषद को आय भी आती है, जिनमें मतलब ये टावर फीस है, स्टैंप ड्यूटी है, दुकानों का किराया है, हाउस टैक्स है, सामुदायिक केंद्र का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इन सब चीज़ों से आता है। और कुछ चीज़ों के लिए हम इन्वेस्ट भी करते हैं, नगर परिषद जो खर्च करती है उन चीज़ों पर, जैसे डोर टू डोर का है, फॉगिंग मशीन है, दूरभाष केंद्र का बिल है, ये पार्कों का रख रखाव है, और नंदीशाला है, गौशाला है, आवारा पालतू पशु है, आवारा कुत्तों पर खर्च होता है, चुनाव का बिल है, और बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर इन्वेस्ट होता है। तो नगर परिषद के पार्षदों को बजट दिखाया जाता है कि इन चीज़ों से हमें इनकम आती है और किन चीज़ों पर इन्वेस्ट होता है। यही बजट है नगर परिषद। तो ये 1 साल का बजट है? हाँ जी। तो कुछ पार्षदों का वो भी कहना था कि जिस तरह से बजट को लेके मान लो मीटिंग इसीलिए रखी जाती है कि नगर परिषद के पार्षद अपने सुझाव रखते हैं। नगर परिषद के पार्षदों ने सुझाव रखा कि नगर परिषद द्वारा कम्युनिटी सेंटर बनाया गया है, जिसमें कम्युनिटी सेंटर को जो है हमने ये टेक ओवर सेक्टर के प्रधान, उनको क्या नाम है उनका, RWD के मेंबर हैं, उस टीम को दिया गया है। इसमें हमें 25,000-31,000 वो किसी फंक्शन का, किसी प्रोग्राम का लेते होंगे रेंट वहाँ का, और 5100 रुपये हमारी परिषद को मिलते हैं। तो पार्षदों का सुझाव है कि हमें इतने कम मिलते हैं, बाकी पैसे कहाँ इन्वेस्ट होते हैं? अगर इसकी फीस बढ़ा दी जाए ताकि परिषद को भी कुछ पैसे आए और लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो, तो पैसे कहाँ इन्वेस्ट होते हैं? तो हमें पार्षदों को सुझाव से हम एग्री हैं। हम देखेंगे कि कहाँ किन चीज़ों पर मेंटेनेंस में ये चीज़ें बिल जहाँ खर्च होते हैं पैसे, हाँ, तो हम लिस्ट मंगवाएंगे उनकी, और अगली मीटिंग में हम इस सुझाव पर पूरा काम करेंगे। तो ये मर्डर की समस्याएं भी है, साफ सफाई को लेकर भी बिल्कुल, साफ सफाई को लेकर पार्षदों की ये कंप्लेन थी, कुछ वार्ड बड़े हैं जहाँ कर्मचारी कम है, वहाँ अच्छी सफाई नहीं होती,
तो नगर परिषद की CSI दुर्गा जी हैं, जिनको बुलाकर हमने मीटिंग में थी वो भी, उनसे पार्षदों के सामने बात हुई है कि नगर परिषद के कर्मचारियों को बढ़ाया जाए और ठेकेदार को भी जो सुपरवाइजर हैं उनको भी स्ट्रिक्ट किया जाए कि परिषद में जो पार्षद हैं उनकी कंप्लेंट क्यों आ रही है, क्यों वार्डों में सफाई नहीं हो रही। तो पार्षद भी इस बात से, इस सुझाव से एग्री हैं कि अगर ये सख्ती की गई और उनके पार्षदों के अंडर ये चीज ली गई कि उनके सामने उन सफाई हो वार्डों की, तो उन्हें पता भी चले, उनके साइन भी कराए जाएं और सुपरवाइजरों को स्ट्रिक्ट भी किया जाए कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उन्हें उनकी सैलरी नहीं मिलेगी। तो इस 27 से वार्ड में और भी सफाई होगी।